नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारी प्रेडिक्शन ज़बरदस्त साबित हो रही। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। आज एफएल इंडिया बताया 5% बढ़ा। दोस्तों, NDR ऑटो तब बताया जब वो 7% बढ़ चुका था। रिजल्ट आने के बाद मुझे ये पूरा अनुमान था कि ये ब्रेकआउट में है और ये भागेगा। समझ लिए मैंने इतने सारे रिजल्ट्स में से केवल आपको 2 रिजल्ट्स बतलाए, एप्पल इंडिया और NDR ऑटो खुलते से ही 10:30 बजे के आसपास लॉक हो गया 20% के सर्किट में। दोस्तों, इससे ज़्यादा और पर्याप्त मौका दिया आपको खरीदने का। 9.50 तक काफ़ी नीचे था। यदि आपने हमारा चैनल देखा होता तो आज 20% पूरा के पूरा आपको मिला। इसके पहले प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट बताया, वो भी भाग। इससे पहले श्रीराम पिस्टन बताया, वो 20% भागा पूरा बताने के दूसरे दिन। इससे बढ़िया प्रोडक्शन और क्या हो सकता है। आज हमारे रडार हमारा फेवरेट PG इकोप्लास्ट है, जिसको हमने ना जाने कितने बार हमारे चैनल में बतला दी। हर 3 महीने में वीडियो डालते हैं इसमें, तो हर 3 महीने के अंतराल से लगभग 8-10 वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगी। 20 रुपये से चल के 15 रुपये से चल के 2020 में बिट का समय था, 20 रुपये आ गया तो ये स्टॉक, ये आप कितना जबरदस्त स्टॉक हो। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस कंपनी जो मोबाइल वगैरह भी बनाती है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये भागता है, नीचे आओ खरीदो, जबरदस्त जाता है। आप चाहे 100-200 के अंतर से छोड़ भी सकते। बेहतरीन अल्पकालिक रूप से प्रॉफिट देने वाला और लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट देता। PG इकोप्लास्ट जैसा मल्टी बैगर मार्केट में उपलब्ध नहीं है स्मॉल कैप में। आज भी 8% बढ़ा है रिजल्ट आने के बाद, और 23,994% रिटर्न है 5 साल का। ओवरऑल रिटर्न 148% है। ये एक टुकड़ा है 881, लगभग 8,000 चल रहा है। मैंने इसको स्प्लिट कर चुकी है और BSE में ये 881 रुपये 10.5% में बंद हुआ। कॉर्पोरेट एक्शन में आप देखेंगे तो स्टॉक को स्प्लिट किया गया 10 जुलाई 2024 को। 10 रुपये से 1 रुपये कर दिया गया, अर्थात 1 रुपये की फेस वैल्यू 30 रुपये से 8,800 रुपये तक का सफर ऐसा स्टॉक मार्केट में ढूंढे। बेहतरीन 20 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, 15 के रिटर्न ऑन इक्विटी में, 99 रुपये बुक वैल्यू, 86 की PE में, 881 रुपये चल रहा है। 1 रुपये के वैल्यू 24,947 करोड़ों का मार्केट कैप, 1055 रुपये का हाई है। ये हाई को तोड़ेगा और 10, 15, 20 हज़ार लॉन्ग टर्म में। इस बात का ध्यान रखिए। BSE स्मॉल कैप A ग्रुप की कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कभी भी 20% के सर्किट में जा सकता है PG इकोप्लास्ट, और स्टॉक ने रिजल्ट आने के बाद दौड़ भी लगाई है। दोस्तों, फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं इसका अगर हम, तो कंपनी ने 25 पैसे, 1 रुपये के फेस वैल्यू में 25 पैसे डिविडेंड दिया। कंसोलिडेटेड रूप से कंपनी की आय 1909 करोड़ आई है। Q4 FY25 की तो पिछले क्वार्टर में 967 करोड़ थी। पिछले साल इसी अवधि में 1076 करोड़ थी। पूरे साल भर की इनकम 4870 करोड़ आई है, जो पिछले साल 2746-47 करोड़। अगर Q4 से पिछले क्वार्टर की तुलना करें तो 97% आय बढ़ी है। अगर ईयर टू ईयर आय की तुलना करें तो 78% आय बढ़ी। अगर साल दर साल आय की तुलना करें तो 77% आय बढ़ी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 179-180 करोड़ आया, जो पिछले क्वार्टर में 53-54 करोड़ था। पिछले साल इसी अवधि में 90 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 227% की वृद्धि है। ईयर टू ईयर Q2 टू Q4 100% की। साल दर साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 3640 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, जो 1764 करोड़। साल दर साल 108% की वृद्धि। दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करें, कंटिन्यू ऑपरेशन
प्रॉफिट फॉर द पीरियड 146 करोड़ आया है, जो पिछले बार 40 करोड़ क्वार्टर में। पिछले साल इसी अवधि में 71 करोड़, पिछले साल पूरे साल का 290 करोड़ आया है, जो पिछले बार था 137 करोड़। नेट प्रॉफिट में 265% Q2Q, 108% Q4 टू Q4, 113% साल दर साल, ₹5.32 EPS, जो पिछले क्वार्टर में ₹1.47 था, जो पिछले साल Q4 में ₹2.77 था, जो साल ₹10.74 आया, पिछले साल ₹5.47 था। EPS में 261% की वृद्धि क्वार्टर टू ईयर 92% की वृद्धि, साल दर साल 96% की वृद्धि। जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों इस स्टॉक का, और रिजल्ट आने के बाद अभी 10% है, ये 1050 को भी तोड़ेगा। अभी 29 करोड़ के कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, जो पिछले बार 5 करोड़ थे। बारोइंग की बात करें तो कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज मात्र 24 करोड़ के हैं, 10 करोड़ के लॉन्ग टर्म बारोइंग। अत्यंत लो डेप्ट, शानदार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी, जिसमें कभी कोई रिस्क की बहुत गुंजाइश नहीं है। ये कंपनी बढ़िया रिटर्न देगी। कई ब्रोकरेज संस्थाएं हैं जो पीजी इकोप्लास्ट को रिकमेंड कर रही हैं Q4 रिजल्ट के बाद। ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए। इसमें स्ट्रेंथ है और इसमें पुल बैक आएगा, सपोर्ट जोन में है। ये बुलिश में मोमेंट में स्पष्ट नजर आ रहा है। कुछ कहने की आवश्यकता रखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसमें जब आपको रिटर्न मिलेगा समय देना, क्योंकि स्टॉक मार्केट समय मांगता है, और इतनी बढ़िया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में एक निश्चित रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा स्टॉक मुझे SRF का बढ़िया लग रहा है दोस्तों। SRF बहुत बड़ा शेयर है, 3013 रुपये चल रहा है। SRF आज नहीं बढ़ा है, लेकिन कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट लगभग 25% बढ़ा है मार्च क्वार्टर। रेवेन्यू भी 21% बढ़ी लगभग SRF की। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 25% बढ़ के आया है क्वार्टर 4 2025 में। ये एनालिसिस में उभर के सामने आ रहा है। एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 467 करोड़ की तुलना में 526 करोड़। रेवेन्यू 21% बढ़ी है, 4313 करोड़ आई है, पिछले साल के 3570 करोड़ की तुलना। एस्टीमेट ब्लूमबर्ग एस्टीमेट से ज़्यादा है। EBITDA 38% आया है, 957 करोड़, जो 696 करोड़ था पिछले साल। एस्टीमेटेड 877 करोड़ था ब्लूमबर्ग के अनुसार। EBITDA मार्जिन 22.2 आया है, जो 19.5 था पिछले बार। नेट प्रॉफिट 24.6% आया है, पिछले बार 422 करोड़ था, 526। Q4 के दौरान 2355 करोड़ की इनकम कंपनी ने रिपोर्ट की है, 30% इंक्रीज के साथ, जबकि पिछले बार कंपनी का Q4 में 1816 करोड़ था सेम पीरियड। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट केमिकल बिजनेस में बहुत तेजी से बढ़ा है, 50%, 498 करोड़ से बढ़ के 748 करोड़ हो गया फोर्थ क्वार्टर में। पिछले साल इसी अवधि में 498 करोड़ था। कंपनी का केमिकल बिजनेस स्ट्रांग परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम। कंपनी ने अभी नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उनकी डिमांड बढ़ी है एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स में। कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट बढ़िया है, आगे भी कंपनी की अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ जारी रह सकती है। Q4 में कंपनी का फ्लोरोकेमिकल बिजनेस भी बढ़ा है, उसकी स्ट्रांग डिमांड है, जिसमें रेफ्रिजरेंट मुख्य रूप से पर्टिकुलरली फॉर एयर कंडीशनर में यूज। रेफ्रिजरेंट की डोमेस्टिक रूप रिकॉर्ड हाई सेल्स हुई है गैसेस की। और जो फिल्म और फाइल बिजनेस है उसने 19% का इंक्रीज बतलाया है, 1182 करोड़ आया है, इससे आय हुई है, जो पिछले बार 1412 करोड़ तक Q4 लास्ट ईयर की तुलना में बढ़त दिख रही है 19%।
इस सेगमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 216% बढ़ा 30 करोड़ से 105 करोड़ हो गया Q4 FY25। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं कंपनी की बीओपीटी एंड बीओपीपी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनी न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जोड़ रही है। कंपनी के टेक्सटाइल बिजनेस ने की 2% की डिक्रीज तो की 458 करोड़ की रेवेन्यू आई है, जो पिछले बार 469 करोड़ की थी सर। जबकि टेक्सटाइल में कंपनी को घाटा हो, जो वॉल्यूम है, मात्रा है नाइलॉन टायर की और फैब्रिक की वो कम है। बेल्टिंग फैब्रिक का बिजनेस प्रभावित हुआ है और अन्य बिजनेस ने कंपनी के 18% का माइनस शो किया। क्यों पिछले बार 106 करोड़ था, अब 87 करोड़ आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% घटा है, 12 करोड़ से 16 करोड़ हो गए। लेकिन एसआरएफ की लीडरशिप मार्केट की बनी हुई है कोटेड फैब्रिक में। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ने से एसआरएफ में आज बढ़त देखने को नहीं मिली है दोस्तों। एसआरएफ एक ऐसा स्टॉक है जो कभी भी भाग सकता है। इतना बड़ा बना है तो कोई कारण तो होगा। 77 के पीई में है, 3095। ये स्टॉक गिरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि केमिकल सेक्टर में पहले ही मंदी आ चुकी थी। 1 साल में 35%, 5 साल में 319%। जीवाम 10,04,350%। डिविडेंड भी बढ़िया देती। कंपनी ने 4 फरवरी 2025 को आखिरी बार ₹3.60 डिविडेंड दी। बोनस हिस्ट्री भी है। 3 अक्टूबर 2021 को 4:1 से बोनस शेयर भी कंपनी जारी कर चुकी है। पूरे ₹10 के फेस वैल्यू में है। कमोडिटी केमिकल है, BSE 100 है, ₹1। मार्केट कैप 89,323 करोड़ की लार्ज कैप। ट्रेडिंग कम होती है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से रखें का अवार्ड मिल सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कम, बुक वैल्यू 426 की है। लॉन्ग टर्म नजरिए से ध्यान रखिए। धन्यवाद।